हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले मेडाइवल हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। आज हम मेडाइवल हिस्ट्री का मुगल वंश के टॉपिक का पार्ट 23 हम डिस्कस करने वाले। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 22 हम मेडाइवल हिस्ट्री के डिफरेंट टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैं आपको हर दिन बताता हूँ कि हमारा कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज हम मुगल वंश के ऊपर चर्चा करेंगे। पार्ट 23 पे हम चर्चा करने वाले। अगर फ्रेंड्स आपको पार्ट 1 से लेकर पार्ट 22 तक, जिसमें हमने भारत पर अरब आक्रमण, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, इतने सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगर आपको वो टॉपिक्स देखने हैं तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। वहां जाके आप मेडाइवल हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप वहां जाकर उनको देख सकते हैं। और ऐसे ही हमने एंशिएंट हिस्ट्री के भी अपलोड किए हुए हैं वीडियो, उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, तो आप उनको वहां जाकर देख लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दे, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से। वहां पर मैं आपको करंट अफेयर्स, साइंस, जीके और रीजनिंग के इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करता हूँ, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहां पर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेडाइवल हिस्ट्री। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, टॉपिक रहेगा मुगल वंश, पार्ट रहेगा हमारा मेडाइवल हिस्ट्री का 23। फर्स्ट पॉइंट है हमारे आज के सेशन का, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट था। हमारा ऑप्शन है अकबर, बाबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर है अकबर। अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अकबर इसका राइट आंसर होगा। तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला जो मुगल सम्राट था वो अकबर था। और सिखों के चौथे गुरु रामदास थे। कौन थे? गुरु रामदास थे। और अकबर ने इन्हें 500 बीघा भूमि दान में दिया था। कितने बीघा? 500 बीघा भूमि दान में दिया था। इन्होंने अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। और गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार इन्होंने गुरु पद का पैतृक बनाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो अकबर था। अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा भूमि दान में दिया था। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किसे जाटों का प्लूटो कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। हमारा ऑप्शन है राजा राम, चूड़ामन, सूरज महल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सूरज महल। आपको नाम याद रखना है। सूरज महल जो था उसको जाटों का प्लूटो कहा जाता है। जाट नेता राजा राम ने आगरा में सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे से हड्डी निकालकर उसे जला दिया था। जाट नेता चूड़ामन एवं बदन सिंह ने मथुरा के निकट भारत में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, तो जाट राज्य की स्थापना की बात की जाए तो चूड़ामन एवं बदन सिंह ने मथुरा के निकट भारत में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और मैं पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ कि कौन से जाट नेता थे। तो राजा राम ने आगरा में सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे से हड्डी निकालकर उसे जला दिया था। ठीक है, और यह वाला क्वेश्चन है कि किसे जाटों का प्लूटो कहा जाता है? तो सूरज महल को कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा मुगल सम्राट था जिस पर अंग्रेजों का प्रभाव कभी नहीं रहा? शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय या फिर आलमगीर द्वितीय। तो इसका राइट आंसर है आलमगीर द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आलमगीर द्वितीय इसका राइट आंसर होगा। तो आलमगीर
द्वितीय एक ऐसा मुगल सम्राट था जिस पर अंग्रेजों का प्रभाव कभी नहीं रहा है। तो आपको बस ये याद रखना है कि वह कौन सा मुगल सम्राट था जिस पर अंग्रेजों का प्रभाव कभी नहीं रहा, तो आलमगीर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की? हमारा ऑप्शन है जहां आरा, रोशन आरा, फातिमा बेगम या फिर लाडली। तो मैंने बहुत बार डिस्कस किया है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जहां आरा। तो शाहजहां की एक बड़ी पुत्री थी जहां आरा, कैद के समय उसकी सेवा की थी। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के शाह बुर्ज में, कहां पर, आगरा के शाह बुर्ज में, आगरा के शाह बुर्ज में कैद कर दिया था। और शाहजहां की मृत्यु कब हो गई थी, 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी और इसे आगरा में मुमताज के कब्र के बगल में दफना दिया गया था। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद बीबी कहाँ की शासक थी? हमारा ऑप्शन है बीजापुर, बरार, अहमदनगर या फिर खानदेश। तो जो चांद बीबी थी वो अहमदनगर की शासिका थी। कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर की शासिका थी। चांद बीबी अहमदनगर की रहने वाली थी। चांद बीबी की शादी बीजापुर के शासक आदिल शाह प्रथम के साथ हुई थी। चांद बीबी ने इब्राहिम के अल्पायु पुत्र बहादुर शाह को सुल्तान घोषित किया एवं उसकी संरक्षिका बन गई। 1599 में मुगल सेना ने दौलताबाद और 1600 ईस्वी में अहमदनगर किले पर अधिकार कर दिया और चांद बीबी ने आत्महत्या कर ली थी। तो ये भी पूछा जाता है कि चांद बीबी कहाँ की शासिका थी, तो अहमदनगर की शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राटों में निर्माताओं का राजकुमार कौन कहलाता है? प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कौन कहलाता है? हमारा ऑप्शन है अकबर, बाबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब। तो उसका राइट आंसर है, ये तीनों उसके राइट आंसर नहीं है, उसका राइट आंसर है शाहजहां। ठीक है, क्या आंसर है उसका? शाहजहां राइट आंसर है। तो मुगल सम्राटों में निर्माताओं का राजकुमार या प्रिंस ऑफ बिल्डर्स शाहजहां कहलाता है। शाहजहां का शासनकाल स्थापत्य कला के क्षेत्र में स्वर्ण काल माना जाता है। शाहजहां के शासनकाल में सफेद संगमरमर राजस्थान के मकरान नामक स्थान से मंगवाए जाते थे। शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था, तो वहीं शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। अगर आगरा की जामा मस्जिद की बात की जाए तो उसकी पुत्री जहां आरा ने निर्माण कराया था, और अगर दिल्ली की जामा मस्जिद की बात की जाए तो शाहजहां ने निर्माण कराया था। आई होप एक पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन लूट के ले गया था? नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसका आंसर क्या होगा, नादिर शाह। कौन लूट के गया था? नादिर शाह। तो भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को लूटकर नादिर शाह ले गया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक जो था वो मोहम्मद शाह था। इसे रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। किसे? मोहम्मद शाह को। ठीक है, इसे मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है और यही आखिरी बार मयूर सिंहासन पर बैठा था। आखिरी मुगल सम्राट था ये जो मयूर सिंहासन पर बैठा था। और नादिर शाह को क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया? मुराद बख्श, दारा शिको, खुसरो या फिर शाहजहां। तो इसका राइट आंसर है दारा शिको। दारा शिको इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दारा शिको ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था। दारा शिको को इतिहास में हम शाह बुलंद इकबाल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शाह बुलंद इकबाल के नाम से जानते हैं। ये नाम आपको याद रखना है, पूछा जाता है। ठीक है, दारा शिको कौन था? तो ये शाहजहां का बेटा था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। शाहजहां का पुत्र था, वो भी सबसे बड़ा। दारा शिको मुगल राज परिवार में सबसे अधिक विद्वान था। इसने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर ए अकबर के नाम से कराया था। कितने उपनिषदों का पूछा जाए तो 52, और नाम पूछा जाए, नाम में यहाँ मेंशन कर देता हूँ, सिर ए अकबर के नाम से कराया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सिर ए
अकबर के नाम से उसने फारसी में अनुवाद कराया था। ठीक है, और इसने एक पुस्तक की रचना की थी, मंजुल ए बहरीन। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, मंजुल ए बहरीन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ जिससे आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो दारा शिकोह जो था वो शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था और इसी ने ही उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था। दारा शिकोह को इतिहास में हम शाह बुलंद इकबाल के नाम से जानते हैं। दारा शिकोह मुगल राज परिवार में सबसे अधिक विद्वान था। इसने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर ए अकबर के नाम से कराया था और इसने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम है मंजुल ए बहरीन। तो ये आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने अजमेर में स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा कब की थी? 1560 में, 1562 में, 1564 में या 1566 में? तो इसका राइट आंसर है 1562 ईस्वी में। ठीक है, तो अजमेर में स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा अकबर ने 1562 में की थी और अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर का नाम सलीम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। तो ये पूछा जाता है कि अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर का नाम सलीम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? शाह आलम, रोशन अख्तर, अजीउद्दीन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजीज उद्दीन। ठीक है, तो शाह आलम द्वितीय की उपाधि किसने धारण की थी? अजीज उद्दीन ने धारण की थी। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर की किस पत्नी ने आत्महत्या की थी? करमसी, शाह बेगम, नूरनिशा बेगम या फिर मलिका ए जहां? तो जहांगीर की जो पत्नी थी शाह बेगम, इन्होंने आत्महत्या की थी और शाह बेगम का जो वास्तविक नाम था वो था मानबाई। क्या नाम था? मानबाई। ये भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। और जहांगीर के पुत्र खुसरो का जन्म हुआ था, इसी से जहांगीर के पुत्र खुसरो का जन्म हुआ था। ठीक है, खुसरो का जन्म किससे हुआ था? तो शाह बेगम या फिर मानबाई। ठीक है, तो ये आपको टिक करना है और इन्होंने ही आत्महत्या कर ली थी। तो जहांगीर की पत्नी शाह बेगम ने आत्महत्या की थी। शाह बेगम का वास्तविक नाम मानबाई था और इसी से जहांगीर के पुत्र खुसरो का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में था? अकबर, जहांगीर, अकबर द्वितीय या फिर बहादुर शाह द्वितीय? तो महान शायर मिर्जा गालिब मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के समय में था। बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं और यह मुगल वंश का अंतिम शासक था। ये सब आप जानते हैं। बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। बहादुर शाह जफर, यह मैं नोट कर देता हूं। और अंतिम मुगल शासक, ठीक है, कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? खिलजी, मुगल, लोदी या फिर सैयद? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुगल। मुगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चगताई तुर्क शासन भारत में मुगल नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चगताई तुर्क शासन भारत में मुगल नाम से जाना जाता है। मुगल शासक तुर्कों में चगताई तुर्क थे। तो जो मुगल शासक हुआ करते थे वो तुर्कों में चगताई तुर्क थे। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। चगताई तुर्क थे और भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था और वहीं मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? अकबर था। ये दोनों पॉइंट मैं आपको बता चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है मुर्गा, तोता, मैना या फिर बाज? तो इसका राइट आंसर है बाज। ठीक है, तो जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र क्या है? बाज है। और उस्ताद मंसूर के चित्रों में साइबेरिया का बेड़ला, सारस एवं बंगाल का पुष्प विशेष प्रसिद्ध है। और जहांगीर के दरबार में विशन दास, दौलत एवं मनोहर जैसे चित्रकार रहते थे। जहांगीर ने विशन दास को फारस भेजा था वहां के शाह एवं परिजनों का चित्र बनाने के लिए। तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस आपको यही क्वेश्चन बनेगा कि जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है वो है बाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस
मुगल शासक ने सिजदा प्रथा को समाप्त कर दिया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब। यह क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है कि किस मुगल शासक ने सिजदा एवं पैबोस, दो प्रथा थी जो कि बलबन ने स्टार्ट की थी, सिजदा एवं पैबोस, तो उन प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो ये समाप्त किया था शाहजहां ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है, किसने समाप्त किया है? शाहजहां ने। स्टार्ट किसने किया था? बलबन ने। सिजदा एवं पैबोस में बता चुका हूँ, दिल्ली सल्तनत में ये दो प्रथा थी जो बलबन ने स्टार्ट की थी और समाप्त किसने की? शाहजहां ने। इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन बनते हैं तो ये आप याद रखें। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।